उठिए पीर साहब, आइए खुदी के बाद कोई का साथ, आइए तस्लीम भाई साहब, आइए मेरे साथ चलिए, अब मैं पहुँचा देता हूँ। आइए हुजूर, आइए हजरत, आइए मेरे साथ चलिए, खुदी का बाद कोई का साथ। लिया उठाए, उनको अपने कांधे को उठा लिया पीर साहब को, और ले आके माला के घर में रख दिया। ए खुदी का बाद कोई का साथ, उड़ाओ मुझको, माला के घर में ले जाओ। बस पीर साहब के साथ उड़ करके वो माला के घर में पहुँच गया। अब वो माला के घर में पहुँचने के बाद खुदी का बाद कोई का साथ, चूँकि अमल पैहम यकीन महकम मोहब्बत फातह आलम देहात जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। वाह वाह। अब पीर साहब ने कह दिया तो उस बेचारे गरीब को यकीन हो गया कि इसी में बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है खुदी का बात का सामने। तभी तो पीर साहब की जबान से निकली हुई बात वजीफा है ना, मैं इसको पढ़ता रहूंगा। अब पीर साहब को बड़े घर में लाके छोड़ दिए, अब फिर वहाँ से खुदी का बात उड़ाओ मुझको, ले चलो मेरे घर में, और उड़ के आ गया, उड़ के आ गया। इतना अमल पे हम है और यकीन महकम के साथ वो वजीफा रट रहा है खुदी का बात पे का साथ। उठाया, आया घर में, आए खुदी के बात पे का साथ, उठाओ मुझको जंगल में उसको जाके पहुंचा दिया। मारा कुल्हाड़ी उठा करके बड़े बड़े गाछ में, बड़ा बड़ा गाछ एक ही बार में पार गिर रहा है, पूरा धड़ा पूरा जंगल साफ। अब लाएगा कैसे? लाया वहां से लाना भी है तो जंगल से काट करके लकड़ी को, और सब वही काम है था लकड़ी काटना। अब जो पूरा जंगल वीरान हो गया, कट करके गिर गया सब। अब वहां पे गए खुदी का भात पोई का साग, सारे के सारे पेड़ मेरे घर पे चलो। अब सब एक लाइन से उसे घर पे आ गया, सब पूरा देख रहा, पूरा तमाशा लोग देख रहा है। वजीफा आज हम लोग के दिल में पता क्या हौसला भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसी होती पीर साहब की पीर परस्ती, ऐसी नहीं होती है। ये होते पीर परस्ती, खुदी का भात पोई का साग रट रहे हैं। अरे खुदी का भात पोई का साग मार, कुल्हाड़ी को कह रहे कुल्हाड़ी मार काट में, मारा एक जगह मार रहे 10 जगह कट रहा है, पूरा टाल लग गया लकड़ी का। फिर उसके दिल में एक बात एक दिन याद आई कि पीर साहब तो फिर आए होंगे। अब ऐलान हो गया पूरे गांव मोहल्ला टोला में, पूरा शहर में, कि पीर साहब के यहाँ जो पीर साहब आए थे तो उनके खानका में उर्सी मुबारक है, वहाँ पर चलना है सबको। अब वो जाकर के बड़े लोगों के गया और जाने के बाद कहता है कि पीर साहब के यहाँ पे उर्स है, मेला लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मैं भी जाऊँगा, तुम लोग तो 4 चक्का से चलोगे, तुम 4 चक्का में जगह है, तुम थोड़ा सा बैठा लेंगे। कहा क्या अरे यार 4 चक्का में तुम जाने के लायक, तुम 4 चक्का में कैसे जाओगे? कहा ठीक है जिस दिन जाएगा तो उसको खबर कर देंगे। और जिस दिन जाने लगा खबर उसको मिल गई कि आज 4 चक्का जाएगा पीर साहब के यहाँ, जो क्या चाहिए सीधा जाएगा चुनी बाजार। आ गए और क्या काम किया, एक गठरा बड़ा सा बोझा लकड़ी का माथे में लेकर के आ गया मालदा से। अब आने के बाद कहता है कि आप लोग तो जाएंगे आज और मुझको भी ले लीजिए साथ में, और मैं भी चले जाऊँ आपके साथ। अब वो कह रहा है कि अरे यार तो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, 4 चक्का से हम लोग जाएंगे और फिर तुमको फिर कहाँ बैठाएंगे, फिर लकड़ी कहाँ आएंगे, नहीं तुम मुड़ के चले जाओ, तुमको 4 चक्का में जगह ही नहीं है। अब वो लोग अभी पहुँच ही रहा है, वो लोग जो है वो मैदा का जो है बोरा है, आटा का बोरा है, तेल का टीन है, सारा सामान 4 चक्का में कुछ जा रहा है, कुछ लोड कर रहा है, लाद रहा है, उसमें लादते लादते पूरा भर गया, जगह खत्म। अब बड़े मालदार लोग बैठे उसमें, अब वो 4 चक्का हाँक रहे, अब उसके लिए बैठने की जगह नहीं। अब उन्होंने कहा कि खुदी का भात पोई का साग उड़ाओ मुझको, पीर साहब के ले चलो। उसको उड़ाया और लेकर के पूरे लकड़ी के गट्ठर के साथ बोझा के साथ पीर साहब के घर में लेके छोड़ दिया। अब वहाँ आके ढूंढ रहा पीर साहब कहाँ है? अरे पीर साहब कहाँ है? पीर साहब को बुलाओ, हम मुलाकात करेंगे, हम 10 पोथी करेंगे, हम पाँव चूमेंगे, हम उनसे दुआएं लेंगे, हम आए उनसे मिलने के लिए, आज मेरे खानका में यहाँ पे उर्स है और हम मुलाकात करेंगे। अब वहाँ जब पहुँच गया वो लकड़ी लेकर के, अब 4 चक्का वाला देख रहा, 4 चक्का वाला कोई है ही नहीं, कोई पहुँचा ही नहीं। कुछ देर के बाद जब देख रहा है कि अब 4 चक्का वाला आया, अब वो देख के 4 चक्का वाला कह रहा है कि तुम कैसे? बोले अरे हम उड़ के आ गए। बोले कैसे उड़ के आ गए? अबे तुमने जो कहा और पीर साहब ने हमको वजीफा बताए थे खुदी का भात पोई का साग, तो हमने वही रट लगाया और हमको कहा खुदी का भात पोई का साग अब उड़ाओ, ले चलो मेरे पीर साहब के। सब दंग रह गए, परेशान। अब फिर वहाँ भी अब खेम हो शुरू हो गई, अब कोई मुंह इधर कर रहा है, कोई मुंह उधर कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई आगे कर रहा है, परेशान हाल है। अब उसके बाद जब घूमते घूमते अब वो मथा में गट्ठर लेकर के लकड़ी और पीर साहब को ढूंढ रहा है, पीर साहब को ढूंढ रहा है। और पीर साहब को ढूंढते ढूंढते मुलाकात को थोड़ा सा कम से एक झलक तो दिखा दो, तो मेरे पीर है, मेरे पीर का एक झलक कम से हमें दिखा दो। तो
तब उनको दिखाया गया। अब देखो वहाँ पे बैठे हुए हैं, दरवाज़ा थोड़ा सा हटाया गया और उसके पर्दा को हटाया, उनको वही देखो वहाँ बैठे हुए हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपके लिए लकड़ी का गट्ठर लेकर के आए हैं। अब पीर साहब फिर वहाँ पर आग बबूला हुए, फिर वहाँ पे परेशान हो जाए और इतना गुस्सा हुए। अब वो करें, अरे पीर साहब मैं आप लकड़ी लेकर के आए हो, मैं कहाँ रखूँ? अब पीर साहब मारे गुस्से में कह रहा है, जाओ काबा के छत पर रख दो। आप काबा के छत पर रखना है, बस बाहर आया, आने के बाद आपको खुदी का भाग पेगा साहब उड़ाओ, काबा के छत पे ले चलो। अब उड़ाया उसको और काबे के छत पे लेके चला गया। अब काबे के छत पे ले आकर रख दिया लकड़ी का गट्ठर को। अब फिर उसके बाद जो फिर कह रहा है कि खुदी का भाग पेगा साहब उड़ाओ, मुझको मेरे पीर साहब के पास ले चलो। फिर आ गया पीर साहब के पास। आने के बाद अब इतने में जो है वो जितना जो आटा और मैदा और चीनी और तेल वगैरह जितने भी कुछ थे सबको तो पकाना होगा ना, तो मगर हवा में पक जाए, आग चाहिए, लकड़ी चाहिए, गैस चाहिए। तो वो सब होते क्या काम हो गया, सब पकना बाकी था, लकड़ी खत्म हो गई। सब कुछ पकना बाकी रह गया कि लकड़ी जो है ना ख़त्म ही हो गई। और लकड़ी को ख़त्म होने के बाद जो है अब जो ढूंढा जा रहा है, अरे कहाँ गई लकड़ी, कहाँ है लकड़ी, कहाँ मिलेगी? अब पीर साहब कह रहे अरे उन्हीं को बुलाइए, कहाँ गए लकड़ी वाले? अब जो लकड़ी वाले को जो बुला रहे पीर साहब को, पीर साहब लकड़ी वाले को ढूंढ रहे तो अब मिल नहीं रहे। अब ढूंढते और जो माता जो बड़े लोग थे चक्का वाले, अब लोग ढूंढते अरे भाई लकड़ी तुम कहाँ रखा? अरे पीर साहब उनको कहे था वहाँ पे काबा के छत पे देने के लिए हमने वहीं पर करके आ गए। हाँ हुआ तो हमने काबा छत पर रख दिया। पीर साहब कहे तो पीर साहब की बात तो मानना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे कैसे तुम पहुँचे? बोले हम पहुँच गए, लगाए जोर, खुदी का भाग कोई का साग उड़ाओ, मुझको काबा के छत पे ले चलो। काबा के छत पे चले गए, लकड़ी वहाँ पे करके आ गए। बोले पीर साहब बोला चलो मुलाकात कर ली। पीर साहब तो मुलाकात करने के लिए गया, पहुँचा, क्या बोला लकड़ी कहाँ रखी थी? हुजूर अब ले जाने से हुजूर हजरत हुजूर आप जो कहे थे ना वो काबा के छत पे रख दो, तो हम वहीं पे रखती हैं। माथा पीट रहे पीर साहब, अरे काबा के छत पे रख करके आगे लगी कहाँ है, चलो लेके आओ। अब वो बाहर आया, अरे खुदी का बात कोई का साग उड़ाओ, मुझको काबा के छत पे ले चलो। फिर काबा के छत पे गया और जाने के बाद फिर वहाँ से लकड़ी का गट्ठर लेकर के आया। अब उसके बाद जो फिर वो चूल्हा में डालता है तो खाना मुकम्मल पक करके तैयार होता है। और उसके बाद फिर पीर साहब कहता है कि लकड़ी कहाँ से चूल्हा है? और काबा के छत पर जो आप रखने गए तो वहीं रखे थे, तो हमें भी ले चलो। तो आप पीर साहब अब मजबूर हो गए, आप क्या करें, आप हमें भी ले चलो वहाँ पर। आप मुरीद जो है अब खुदी का भात कोई खासा का नारा लगा रहा है और पीर साहब और मुरीद भी पहुँचा काबा। ये तो है बात। तो ये होना चाहिए अमल पे, हम यकीन महकम मोहब्बत फातिह आलम। तो अब हम लोग यकीन के साथ और अमल